सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य द्वारा अपना कर्तव्य निभाना वास्तव में उस सब की सिद्धि है जो मनुष्य के भीतर अंतर्निहित है, अर्थात जो मनुष्य के लिए संभव है। इसके बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। मनुष्य की सेवा के दौरान उसके दोष, उसके क्रमिक अनुभव और न्याय से गुजरने की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे कम होते जाते हैं। वे मनुष्य के कर्तव्य में बाधा या विपरीत प्रभाव नहीं डालते। वे लोग जो इस डर से सेवा करना बंद कर देते हैं या हार मानकर पीछे हट जाते हैं कि उनकी सेवा में कमियां हो सकती हैं, वे सबसे ज्यादा कायर होते हैं। यदि लोग वो व्यक्त नहीं कर सकते जो उन्हें सेवा के दौरान व्यक्त करना चाहिए, या वो हासिल नहीं कर सकते जो उनके लिए सहज रूप से संभव है, और इसके बजाय वे सुस्ती में समय गंवाते हैं और बेमन से काम करते हैं, तो उन्होंने अपना वो प्रयोजन खो दिया है जो एक सृजित प्राणी में होना चाहिए। ऐसे लोग औसत दर्जे के माने जाते हैं। वे बेकार का कचरा हैं। इस तरह के लोग उपयुक्त रूप से सृजित प्राणी कैसे कहे जा सकते हैं? क्या वे भ्रष्ट प्राणी नहीं हैं जो बाहर से तो चमकते हैं परंतु भीतर से सड़े हुए हैं? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि अपना कर्तव्य पूरा करने का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि चाहे हम कितने ही प्रतिभावान या गुणी क्यों ना हो, हम जो समझते हैं हमें उसे पूरी तरह अमल में लाना होगा। हम छोटा रास्ता नहीं अपना सकते या बिना रुचि के काम नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करते रहना है। इस तरह से हम अपने कर्तव्यों के पालन में किसी भी कमजोरी या कमी की भरपाई कर सकते हैं और इससे हमें बेहतर नतीजे मिलेंगे। सही है। मेरा इसके बारे में एक अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जरूर। कलीसिया परमेश्वर के वचनों की एकल भजनों की कुछ वीडियो बनाना चाहती थी। हमारी टीम के अगुआ चाहते थे कि मैं गायन का नेतृत्व करूं और एक गीत के लिए गिटार बजाऊं। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं थोड़ी घबरा गई। गाना और गिटार बजाना केवल गीत गाने से ज़्यादा मुश्किल है। मैंने पहले भी ऐसे एकल गायन की कोशिश की थी, मगर गाते हुए मैंने अपने प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अपनी सुर भूल गई। जब मैंने सुरों पर ध्यान दिया तो मेरे हाव भाव खराब थे। अंत में वो उस फिल्म के हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं कर सके। वैसे ही काम का सामना करने पर मैं ना कहना चाहती थी, मगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं होता। मेरे सभी भाई बहन सोचते थे कि मैं उस गीत के लिए उपयुक्त थी। मैंने सोचा मुझे उनके साथ चलना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इसलिए मैंने वो भूमिका मंजूर कर ली। 2 दिन के अभ्यास के बाद मैंने गाने और अभिनय के हिस्सों को काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया, मगर गिटार के सुर काफ़ी जटिल थे और उन्हें याद करना मुश्किल था। फिल्म शूट करने के सिर्फ 1 दिन पहले मैं बहुत बेचैन हो रही थी। मुझे डर था कि अभ्यास का समय निकल चुका है और अगर मैं अभ्यास करती रही तो क्या मेरे हाथ सूज नहीं जाएंगे। बेचैनी के बावजूद मुझे शायद वो याद भी ना रहे। इस ख्याल से मैं उसके लिए कीमत नहीं चुकाना चाहती थी, तो मैं इस मुश्किल समस्या के लिए सही उपाय ढूंढने का प्रयास करने में लगी रही। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैं कैमरामैन से कह सकती थी कि मेरे हाथों की ज़्यादा फिल्में ना ले, फिर मुझे इन मुश्किल कॉर्ड्स पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हम वीडियो शूट कर सकते थे। अच्छा ख्याल है। दरअसल जब मुझे ये ख्याल आया तो मैं थोड़ी बेचैन हो गई थी। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ। अगर सुरों में कुछ समस्या आ गई तो और हमें वीडियो दोबारा शूट करना पड़ा तो? मगर फिर मैंने सोचा समय इतना कम है और यह इतना मुश्किल गीत है। इस गीत को ठीक से
बजाना कितना मुश्किल और तनावपूर्ण होगा। मैं अपने स्तर से ऊपर काम नहीं कर सकती, और फिर ये इसलिए है ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो निकाल सकें। सभी को समझना चाहिए। उसके बाद मैंने सुरों के बारे में ज़्यादा फिक्र ना करते हुए अपने प्रदर्शन और गायन पर ध्यान दिया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही बेहतर होगा। जब फिल्म शूट करने का समय आया तो मैंने फिल्म बनाने वाले भाई से कहा कि मेरे हाथों के ज़्यादा क्लोजअप ना ले। मुझे लगा इससे कोई समस्या नहीं होगी, मगर अगले दिन डायरेक्टर ने कहा कि मैं कुछ सुर गलत बजा रही थी और पूछा कि क्या चल रहा है। मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मेरा मुंह लाल पड़ गया। मैंने सोचा, अरे नहीं, क्या हमें दोबारा शूट करना पड़ेगा? मैं तभी जल्दी से एडिटर से पूछने भागी कि क्या कोई उपाय है। उसने बस सिर हिलाया और कहा, मैंने कोशिश की थी जो बेकार गई। इससे मुझे पता चला कि हमें दोबारा फिल्माना पड़ेगा। मुझे ये जानकर बुरा लगा कि ये समस्या मैंने खड़ी की थी। बाद में जो कुछ हुआ, हम उस पर विचार विमर्श करने इकट्ठा हुए, तो मैंने उन सबको अपनी करनी का कारण बताया। एक बहन ने मुझे ये कहते हुए धिक्कारा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने सुर नहीं सीखे थे? अब हमें एक बार फिर से फिल्म शूट करनी पड़ेगी और पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो जाएगी। ये तुम्हारा बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैया था। हाँ। जो कुछ उसने कहा मैं मान नहीं सकी। मैंने सोचा, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की? हकीकत यह है कि मैं सुर नहीं बजा सकती, और मैंने ऐसा ये पक्का करने के लिए किया कि वीडियो जल्दी पूरा हो जाए। बस उन्हें मेरे हाथ नहीं फिल्माने चाहिए थे, है ना? मैंने बस बहाने बनाए बिना आत्मचिंतन किए। मगर फिर एक और बहन ने मुझे बताया, अगर तुम्हें मुश्किल हो रही थी तो तुम ज़्यादा अभ्यास करती, फिल्माना कुछ दिनों के लिए टाल देते। मगर तुम ऐसे हड़बड़ी में काम नहीं कर सकती। तुम मुख्य गायिका हो, कैसा लगेगा अगर हम तुम्हें गिटार बजाते ना दिखाएं? ये तुम्हारी ओर से बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैया था। उसे ये कहते सुनकर मुझे सच में ऐसा लगा। मैं सोचने लगी, अगर मेरे सभी भाई बहन यह सोचते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों में लापरवाह हूँ, तो शायद मैं वाकई गलत हूँ। मैं भी तो चाहती थी कि फिल्म ठीक से शूट हो। जो भी हो, प्रोजेक्ट में देरी हो गई है और हमें दोबारा फिल्माना पड़ेगा क्योंकि मेरे सुर गलत थे। मैं निश्चित रूप से दोषी हूँ। मुझे ये सोचकर बुरा लगा और मैंने विरोध करना बंद कर दिया और मनन करने लगी। फिर मुझे परमेश्वर के शब्द का एक परिच्छेद मिला जिसका मुझ पर गहरा असर पड़ा। उसमें ये लिखा था, अपने कर्तव्य को सरसरी तौर पर और जल्दबाजी में करने और इसे महत्व ना देने का परिणाम क्या होता है? तुम अपना कर्तव्य तो अच्छे से निभा सकते हो, लेकिन तुम उसे खराब ढंग से करते हो, मान के अनुसार नहीं करते। और परमेश्वर तुम्हारे रवैये से संतुष्ट नहीं होगा। यदि आरंभ से ही तुमने सामान्य रूप से खोज की होती और सहयोग दिया होता, यदि तुमने उसमें अपना दिमाग और अपना दिल पूरी तरह से लगाया होता और अपना सारा प्रयास इसमें झोंक दिया होता, और उस अवधि में श्रम तुमने अपनी सारी मेहनत और अपने विचारों को इसके लिए समर्पित कर दिया होता, या संदर्भों के लिए कुछ समय दिया होता और अपना तन मन इसके लिए प्रतिबद्ध कर दिया होता, इस तरह सहयोग करने पर परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब तुम कोई कसर नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। यदि तुम मक्कार हो और काम के दौरान ही अपना हृदय बदल लेते हो और भटक जाते हो, तो परमेश्वर तुम में कोई रुचि नहीं लेगा। तुम इस अवसर को गवा दोगे और परमेश्वर कहेगा, तुम योग्य नहीं हो, तुम बेकार हो, दूर खड़े हो जाओ। तुम्हें आलसी बने रहना पसंद है ना? तुम धोखेबाजी और मक्कारी करना पसंद करते हो ना? तुम आराम करना पसंद करते हो। ठीक है, फिर आराम करो। परमेश्वर यह अनुग्रह और अवसर अगले व्यक्ति को दे देगा। तुम लोग क्या कहते हो, यह नुकसान है या फायदा? यह बहुत बड़ा नुकसान है। सही बात है। परमेश्वर के वचनों ने मेरी स्थिति उजागर कर दी। मैं मुख्य भूमिका लेने के लिए अभ्यास करने पर राजी हुई थी, मगर मैंने असल में वो नहीं किया जो मैंने वादा किया था। मैंने अपनी कमजोरियों पर काम नहीं किया, ना ही अपने सुर सुधारने के लिए जानकारी ढूंढी। मैं अभ्यास में ढीली पड़ गई क्योंकि मैंने सोचा कि यह बहुत मुश्किल होगा।
मैंने बहाने बनाए कि मेरे पास वक्त नहीं था और कैमरामैन से कहा कि मेरे हाथों के क्लोजअप लेने से बचे। मैंने सोचा मैं ऐसा करके बच के निकल सकती हूँ, मगर इससे प्रोजेक्ट में देरी हो गई। ये वाकई मेरा गैर जिम्मेदार और लापरवाह रवैया था। जब मेरा कर्तव्य निभाने का समय आया तब मैं गाना ठीक से बजाने और परमेश्वर की गवाह बनने के लिए मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसकी जगह मैंने सबसे आसान रास्ता चुना और अब हमें सब कुछ दोबारा से करना पड़ रहा था। मैं इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती थी? सिर्फ थोड़ा और अभ्यास, थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मैंने परमेश्वर के घर के काम का नुकसान न किया होता। सही है। उस पर मुझे खुद से थोड़ी नफरत हुई। मैंने सोचा कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर से इतनी बेपरवाह नहीं होंगी। चाहे मैं उन सुरों का अभ्यास करते हुए खुद को थका ही क्यों ना लूं, मैं वही करूंगी जो करने की ज़रूरत है। औरों ने मुझे अभ्यास करने के लिए 2 दिन का समय देने का निश्चय किया। ये मेरे लिए दिल को छू लेने वाली बात थी। अपना अपराध सुधारने का मौका देने के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद अपने अभ्यास में मैंने सभी सुर याद करने के लिए बहुत मेहनत की, मगर मैंने वास्तव में बहुत तनाव महसूस किया। मुझे डर था कि मेरी तकनीक अब भी ठीक नहीं थी। सुधार करने के लिए 2 दिन काफ़ी नहीं थे। मैं फिर से बेचैन होने लगी, मगर जितना ज़्यादा मैं बेचैन होती उतना ही ज़्यादा मैं भूलती जाती। सुबह का वक्त एक पल में गुजर गया। मैं अभी भी गीत को अच्छे से नहीं बजा पा रही थी। मेरे हाथ दुख रहे थे। अक्सर मैं लंच के बाद अभ्यास करने से विराम लेती थी, मगर इस बार मुझे पता था मुझे अभ्यास में लगे रहना है। मैं जानती थी कि मैं विराम नहीं ले सकती, बल्कि मुझे अपना हर पल सुरों को ठीक करने में इस्तेमाल करना था। जब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया तो परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया। उस दोपहर बिना जाने मैंने पता लगा लिया कि सुरों को टुकड़ों में कैसे याद किया जाए। फिर वो बेहतर होता गया, मगर मैं इतनी देर से अभ्यास कर रही थी कि मेरे हाथ सूजने लगे और मुझे दोबारा ढील का लालच हुआ। जब मैंने खुद को दोबारा ऐसे सोचते पाया तो परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ने की सोची। जब तुम्हारे सामने एक ऐसा कर्तव्य आता है जिसके लिए तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी खुद को खपाने की आवश्यकता होती है और जिसके लिए तुम्हें अपने तन, मन और समय को समर्पित करने की आवश्यकता होती है, तो तुम्हें कोई संकोच नहीं करना चाहिए या कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुमने कोई कसर छोड़ी या तुम मतलबी और मक्कार बने तो तुम खराब काम करोगे। तुम कह सकते हो किसी ने मुझे चालाकी से काम करते हुए नहीं देखा। क्या बात है, यह किस तरह की सोच है? तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों की आंखों में धूल झोंकी और परमेश्वर की आंखों में भी। वास्तव में तुमने जो किया, क्या परमेश्वर वह जानता है? वह जानता है। आमतौर पर जो लोग तुम्हारे साथ बहुत बातचीत करते हैं उन्हें पता चल जाएगा और वे कहेंगे कि तुम मक्कार हो, मेहनतकश नहीं हो और उसका प्रयास केवल 50 या 60% होता है या ज्यादा से ज्यादा 80%। वे कहेंगे कि तुम उलझे हुए व्यक्ति हो, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते और उसे गंभीरता से नहीं लेते। जब तुम्हें कुछ करने के लिए कहा जाता है तो तुम थोड़ा बहुत प्रयास करते हो और जब निगरानी की जाए तो तुम अधिक काम करते हो। लेकिन अगर कोई निगरानी करने के लिए नहीं है तो तुम थोड़ा सुस्त पड़ जाते हो। अगर कोई तुमसे निपटा जाता है तो तुम काम में अपना दिल लगाते हो, वरना तुम काम करते हुए लगातार ऊँघते रहते हो और जितना कम हो सके उतना ही काम करने की कोशिश करते हो, ये मानकर कि कोई नहीं देखेगा। समय के साथ लोग ध्यान देने लगते हैं। वे कहते हैं वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। यदि तुम उसे कोई महत्वपूर्ण काम सौंपते हो तो उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। वह साधारण कार्य कर सकता है और ऐसे काम जिनका सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यदि तुम उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोगे तो यह बहुत ही संभव है कि वह इसे चौपट कर देगा और तुम उसके धोखे का शिकार हो जाओगे। लोग उसकी फितरत पहचान लेंगे और उसकी सारी गरिमा और निष्ठा चली जाएगी। अगर कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकता तो परमेश्वर कैसे कर सकता है? क्या परमेश्वर उसे कोई बड़े काम सौंपेगा? ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे एहसास करवाया कि मैं अपने कर्तव्य में कितनी लापरवाह हो रही थी। मैं सुरों का अभ्यास करने में आत्मसंतुष्ट थी। मैं सबसे ऊंचा स्तर पाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं अपना पूरा जोर नहीं लगा रही थी। मैं अपने कर्तव्य में हड़बड़ी करते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। मुझ में ईमानदारी नहीं थी। मैं विश्वास करने योग्य नहीं थी। मैंने खुद को हमेशा अपने
कर्तव्यों में जोशीली और मेहनती समझा था, मानो कि मुझ में अनंत वफादारी थी। मगर अब मैंने देखा कि मैं नतीजों पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि सिर्फ हड़बड़ी में काम करती गई थी। यह अपना कर्तव्य निभाना कैसे था? अगर मैं उसी तरह काम करती रहती तो कौन दोबारा मुझ पर विश्वास करने का खतरा मोल लेता? क्या मैं अपनी ईमानदारी और इज्जत दांव पर नहीं लगा रही थी? ये सच है। मैंने पिछली बार एक अपराध किया था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती थी। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ सूजे हुए थे या मैं थकी हुई थी। मेरे सिद्धांत ज्यादा मायने रखते थे। मैंने संकल्प लिया कि मैं सुरों का अभ्यास करती रहूंगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जब मैंने प्रायश्चित किया तो मैंने परमेश्वर के मार्गदर्शन को देखा। उस दिन मैंने आधी रात तक अभ्यास किया और सच कहूं तो मैंने लगभग सभी सुर याद कर लिए। बहुत खूब। अगले पूरे दिन मैंने अभ्यास किया जब तक मैं पूरे गाने को समझ नहीं गई। फिल्माने के दौरान मैंने हर एक स्टेप पर पूरी तरह से ध्यान दिया और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए मन ही मन प्रार्थना की। मुझे हैरानी हुई कि हमने हर चीज एक बार में ही शूट कर ली। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा होता देखकर मुझे काफी सुकून मिला। मैंने सत्य का अभ्यास करने की मिठास को चखा। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मुझे संगीत रचने का काम सौंपा गया। मैंने लंबे समय से संगीत की रचना नहीं की थी, मैं थोड़ी अभ्यास में नहीं थी। हाल ही में हम रॉक संगीत करते रहे थे, जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, तो मैं थोड़ी चिंतित थी। मगर मैं जानती थी कि यह कर्तव्य मुझे पूरा करना है और दिल से योगदान देना है। इसलिए मैंने महीने के अंत तक 2 गीत पूरे करने की योजना बनाई। मैंने संगीत रचना में ज़्यादा देर तक काम किया। जब मैं थक गई तो परमेश्वर से देह सुख को त्यागने में मदद मांगी। संयोग से मुझे एक धुन मिल गई और मैंने जल्दी से उसे एक पूरे गीत में बदल दिया। जब वो गीत पूरा हो गया तो मैंने अपने भाई बहनों को सुनाया। उन्होंने कहा कि ये ठीक है और इसमें रॉक संगीत का सही अंदाज है। मगर मैंने सोचा, अगर मैं और काम करती और कोरस धुन को और तराशती तो गीत और भी बेहतर होता। मेरे पास दूसरे विचार भी थे। मेरे पास उस समय एक स्पष्ट दिशा नहीं थी और मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मेरे भाई बहनों को इससे कोई समस्या नहीं थी। ये काफ़ी हद तक ठीक था। इसके अलावा मैंने इस तरह की गीत रचना हाल ही में सीखी थी, तो इसका थोड़ा दोषपूर्ण होना सामान्य था। मैंने उसे टीम के अगुआ को भेज दिया। कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया कि मैं सही मार्ग पर थी, मगर धुन थोड़ी कर्कश थी। उसने मुझे गीत के बोल के बारे में थोड़ा और सोचने की सलाह दी। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई और मैंने सोचा, मैंने अभी तो इस तरह की गीत रचना सीखी है, आप मुझसे ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मैंने पहले ही इस पर बहुत अधिक समय लगा लिया है और कई दिनों तक इसके फीडबैक का इंतज़ार किया है। आधा महीना पहले ही गुजर चुका है। ये देखकर कि कोई प्रगति नहीं हुई, मैं थोड़ी बेचैन थी। रचना में सुधार करने में तो सच में बहुत मेहनत लगती और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कैसी निकलेगी। तो मैंने मुख्य धुन दोबारा लिखी। टीम के अगुआ ने कहा कि इसमें मधुरता की कमी है और ये बच्चों के गीत जैसा है। मैंने वास्तव में हताश महसूस किया। मैंने सोचा, मैं अपना सब कुछ दे रही हूँ मगर मैं अपना एक भी गीत मंजूर नहीं करवा सकी। मुझे क्या करना चाहिए? बाद में मैंने कुछ और धुनें लिखी मगर उनमें से कोई भी मंजूर नहीं हुई। मैं बहुत हताश हो गई थी। मैंने सोचा, मैंने महीने के अंत तक 2 संगीत रचने का संकल्प लिया था मगर एक भी पूरा नहीं कर पाई। मैं अपने कर्तव्यों में विफल हो गई। क्या मैं बिल्कुल बेकार थी? बाद की एक सभा में टीम के अगुआ ने मुझे याद दिलाया, तुम्हारी रचनाएं काफ़ी मौलिक हैं और अंदाज भी अच्छे हैं, तो अभी तक कुछ मंजूर क्यों नहीं किया गया? तुम गीत के बोल पर ध्यान नहीं दे रही हो, इसलिए बोल और धुन फिट नहीं बैठ रहे हैं। जब भी तुम उसे बदलती हो तो वो बदतर हो जाता है। ये परमेश्वर के घर के काम को रोके हुए है। फिर एक और भाई ने सुर में सुर मिलाया। उसने कहा, तुम रिकॉर्डिंग पर अच्छा नहीं गा रही हो। उनमें से कुछ तो म्यूजिक शीट से भी मेल नहीं खाते। तुम लापरवाह हो रही हो। भाइयों द्वारा यह बर्ताव और डांटा जाना मेरे लिए बहुत अपमानजनक था। मैं किसी बिल में छुप जाना चाहती थी। घर पहुंचकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अपने कर्तव्य में बेपरवाह रही
समर्पित होकर काम नहीं किया, मगर मुझे नहीं पता इस समस्या को कैसे हल करें। मेरी मदद करो और राह दिखाओ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, क्या एक भ्रष्ट स्वभाव के भीतर ही कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी लापरवाही से और गैर जिम्मेदाराना रूप से काम संभालने के लिए उकसाती है? वो क्या चीज है? ये है मलिनता। वो हमेशा कहते हैं ये लगभग ठीक है और काफी ठीक है, ये शायद, संभवतः और 5 में से 4 का रवैया है। वे लापरवाही से काम करते हैं और जैसे तैसे काम करके संतुष्ट हो जाते हैं। वे गंभीर होने या सटीक होने को कोई महत्व नहीं देते, या सिद्धांत खोजना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या ये चीज एक भ्रष्ट स्वभाव के भीतर नहीं है? क्या ये सामान्य मानवता की अभिव्यक्ति है? इसे अहंकारी और स्वच्छंद कहना पूरी तरह से उपयुक्त है, लेकिन सबसे सटीक शब्द है मलिन। अधिकांश लोगों की मानवता में इस तरह की मलिनता मौजूद है। वे कम से कम काम करना चाहते हैं और उनके हर काम में कपट की बू आती है। जब मौका मिले वे दूसरों को धोखा देते हैं। जब भी मुमकिन हो लापरवाही से काम करते हैं और किसी मामले पर गौर करने के लिए वो बहुत समय या विचार देना पसंद नहीं करते जब तक कि उनका पर्दाफाश नहीं होता। उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इस तरह से वो जैसे तैसे आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी नज़र में किसी काम को अच्छी तरह से करना एक बड़ी मुसीबत है। ऐसे लोग कुछ सीख कर किसी चीज़ में माहिर नहीं बनते और वे अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगाते। वे केवल प्राथमिक ज्ञान सीखना चाहते हैं और ख़ुद को प्रवीण कहते हैं और फिर जैसे तैसे आगे बढ़ते रहते हैं। क्या चीज़ों के बारे में लोगों का रवैया ऐसा नहीं होता? क्या यह ठीक रवैया है? लोगों, घटनाओं और चीज़ों के प्रति जिस तरह का रवैया ऐसे लोग अपनाते हैं उसे चंद शब्दों में जैसे तैसे काम चलाना कहते हैं। और इस तरह की मलिनता सारी भ्रष्ट मानव जाति में मौजूद है। तुम नेक और नीच लोगों में अंतर कैसे कर सकते हो? देखो कि वे लोगों, घटनाओं और चीज़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। ये देखो कि वे कैसे कार्य करते हैं, वे चीज़ों को कैसे संभालते हैं, और कोई समस्या उठे तो वे क्या करते हैं। अच्छे चरित्र और गरिमा वाले लोग अपने कार्यों में गंभीर, मेहनती होते हैं और बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। बिना चरित्र और गरिमा वाले लोग अपने कार्यों में अनियमित और फिसड्डी होते हैं। हमेशा कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं, हमेशा बस जैसे तैसे काम चलाते रहना चाहते हैं। वे कोई कौशल सीखकर उसमें माहिर नहीं बनते और चाहे वे कितने समय तक अध्ययन करें, वे कौशल या पेशे के मामले में अज्ञानता से भ्रमित रहते हैं। यदि तुम उन्हें उत्तर देने पर जोर नहीं देते तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करते हो तो वे घबरा जाते हैं। उनके माथे से पसीना छूटने लगता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वे घटिया चरित्र के लोग हैं। इसे पढ़कर ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कर्तव्य में लापरवाह रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अशुद्धियाँ थीं। मैं हर काम में कम से कम योगदान देना चाहती थी। मुझे अपने काम की गुणवत्ता की फिक्र नहीं थी। मैं सत्य के सिद्धांतों को खोजना और परमेश्वर की अपेक्षाओं के मुताबिक अपना कर्तव्य करना नहीं चाहती थी। जब मैं इस वक्त के बारे में सोचती, चाहे वो वीडियो फिल्माने की बात हो या फिर गीत रचना की, जब भी कोई ऐसी समस्या सामने आती जिसमें मुझे कोशिश करनी होती, जब भी मुझे कीमत चुकानी होती, मैं कम कोशिश करके खुश थी। मैंने अपने काम में सुधार करने या मेहनत करने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैं जानती थी कि अगर मैंने कड़ी मेहनत की और काम में ज़्यादा ध्यान दिया तो अपना काम बेहतर कर पाऊंगी। मगर मैंने सिर्फ खाना पूर्ति की, हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगी रही। मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ सकी, अपने कर्तव्य से परमेश्वर की गवाह नहीं बनी। नतीजा ये हुआ कि मैं कलीसिया के काम में रुकावट डालती रही। कैसे कहूँ कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया? साफ तौर पर मैं परमेश्वर के घर के काम में बाधा डाल रही थी। तब जाकर मैंने जाना कि मेरी अशुद्धियाँ कितनी गंभीर थी। मैं लापरवाह बनी रही, काम में कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने परमेश्वर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मुझ में आत्मसम्मान की कमी थी। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपना कर्तव्य कड़ी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, जो मुश्किलों का सामना होने पर सत्य के सिद्धांत को खोजते हैं, परमेश्वर की अपेक्षा के मुताबिक कर्तव्य निभाते हैं। उनमें ईमानदारी और आत्मसम्मान होता है। परमेश्वर की नज़रों में उनकी जगह ऊंची होती है। उनके मुकाबले मैं इंसान कहलाने लायक नहीं थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस वक्त मैंने समझा भाइयों द्वारा काट छांट और निपटान के जरिए परमेश्वर मुझे बचा रहा था।
वरना मैं हमेशा इसी तरह लापरवाह बनी रहती। मैं कभी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। मैं परमेश्वर के घर के काम में रुकावट डालती और परमेश्वर द्वारा निकाली जाती। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। परमेश्वर मानव जाति के लिए कार्य करता है और मनुष्य परमेश्वर के प्रबंधन की खातिर सहयोग करता है। जब परमेश्वर वह सब कर लेता है जो उसे करना चाहिए, मनुष्य को अपना बेहतरीन अभ्यास करना चाहिए और परमेश्वर के साथ सहयोग करना चाहिए। परमेश्वर के कार्य में मनुष्य को कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उसे अपनी वफादारी प्रदान करनी चाहिए, अनगिनत अवधारणाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए और निष्क्रिय बैठकर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर मनुष्य के लिए स्वयं को बलिदान कर सकता है, तो क्यों मनुष्य परमेश्वर को अपनी वफादारी प्रदान नहीं कर सकता? परमेश्वर मनुष्य के प्रति एक मन वाला है, तो मनुष्य थोड़ा बहुत सहयोग क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर मानव जाति के लिए कार्य करता है, तो क्यों मनुष्य परमेश्वर के प्रबंधन के लिए अपना कुछ कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता? परमेश्वर का कार्य इतनी दूर तक आ गया है, पर तुम लोग अभी भी देखते ही हो किंतु करते नहीं, सुनते ही हो किंतु हिलते नहीं। क्या ऐसे लोग तबाही के लक्ष्य नहीं हैं? परमेश्वर पहले ही अपना सर्वस्व मनुष्य को अर्पित कर चुका है, तो क्यों आज मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ है? परमेश्वर के लिए उसका कार्य पहले आता है और उसका प्रबंधन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना और परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करना उसकी पहली प्राथमिकता है। इसे तुम सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मुझे प्रेरणा मिली। परमेश्वर इंसान के लिए एक दिल एक मन से सोचता है। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए इंसान को बचाने के लिए उसने 2 बार देह धारण किया। उसने अपमान सहे, पीढ़ियों द्वारा नकारे गए और बहुत कष्ट उठाए। हमारी गहरी भ्रष्टता और बेपरवाही का सामना करते हुए भी परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो अब भी हमें बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। हमारी काबिलियत कम है, हम सत्य जल्दी स्वीकार नहीं करते, मगर परमेश्वर पूरी तरह से दिल खोलकर हमारे साथ सहभागिता करता है। कभी कभी वो उपमाओं और मिसालों के ज़रिए हमें कहानियाँ सुनाता है। हर नज़रिए और हर तरीके से हमें राह दिखाता है। इसी तरह हम सत्य को समझकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेता है। वो हमें पूर्ण बनाए बिना नहीं रुकेगा। परमेश्वर के स्वभाव और उसके सच्चे इरादों को जानना वाकई प्रेरणादायक था। मगर जब मैंने परमेश्वर के साथ अपना कर्तव्य निभाने के दौरान अपने बर्ताव के बारे में सोचा, मैं पछतावे से भर गई। अब मैं अपने कर्तव्य में लापरवाह नहीं बनना चाहती थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं अपने कर्तव्य में लापरवाह होने को कैसे रोकूं, अपना कर्तव्य अच्छे से कैसे निभाऊं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के ये अंश पढ़े। कर्तव्य क्या है? ये परमेश्वर द्वारा सौंपा गया आदेश है। तो तुम्हें अपना कर्तव्य कैसे पूरा करना चाहिए? व्यक्तिपरक मानवीय इच्छाओं के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की अपेक्षाओं, मानकों और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार काम करना। इस तरह तुम्हारा कर्तव्य मानकों के अनुसार होगा। गंभीरता से लेने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ थोड़े बहुत प्रयास करना या थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट उठाना नहीं है। मुख्य बात यह है कि तुम्हारे दिल में परमेश्वर और एक दायित्व भार हो। तुम्हारे दिल में तुम्हें अपने कर्तव्य के महत्व को तोलना चाहिए और फिर इस भार को, इस दायित्व को अपने हर काम में उठाए रखना चाहिए और अपना दिल इसमें लगाना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर द्वारा सौंपे गए लक्ष्य के योग्य बनना चाहिए। साथ ही तुम्हें खुद को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसके योग्य और तुमसे उसकी उम्मीदों के योग्य भी बनना चाहिए। केवल ऐसा करना ही गंभीर होना है। लापरवाही से काम करने से कुछ ना होगा। तुम परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यदि तुम्हारे कर्तव्य में कोई सच्चा मूल्य और निष्ठा नहीं है तो यह मानक के अनुसार नहीं है। आमीन। इससे मेरे दिल में ये बात साफ हो गई कि हमारा कर्तव्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हमें उसकी अपेक्षाओं और सत्य के अनुसार काम करना चाहिए। हम अपनी पसंद नापसंद नहीं चुन सकते या अंधाधुंध अपनी इच्छाओं के मुताबिक नहीं चल सकते। अपने कर्तव्यों में हमें कुछ मानकों पर खरा उतरना होगा। सिर्फ कड़ी मेहनत करते हुए दिखने से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात कि हमें जिम्मेदारी की समझ होनी चाहिए। हाँ। मेहनती और ईमानदार बनना चाहिए।
अपने अंदर सुधार लाने के लिए तरीके खोजने चाहिए, तभी हम अपना कर्तव्य निभाते हुए परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। सही है। फिर जब मैं एक गीत बना रही थी तो मैंने उसके बोलों को अच्छी तरह से देखा। मुझे कुछ उस मिजाज के गीत मिले। मैंने ध्यान दिया कि दूसरे लोग इसी भाव को दिखाने के लिए कैसी धुन इस्तेमाल करते हैं। मैंने गीत के बोलों के अर्थ, मिजाज और धुन के निर्देशन पर ध्यान दिया। इन बातों को समझने के बाद मैंने गीत रचना शुरू की। बाद में मैंने भाई बहनों से सलाह भी मांगी। रचना में 2 बार सुधार किया और फिर वो गीत तैयार हो गया। इसे पूरा करने में बस कुछ ही हफ्ते लगे। एक और गीत में मैंने सुधार किया था जिसे मंजूर कर लिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने से परमेश्वर हमें आशीष देता है और राह दिखाता है। सही है। जब मैंने देखा कि इन रचनाओं को पूरा करने में कितना कम समय लगा तो मुझे और भी अफसोस और पछतावा हुआ कि पहले मैंने अपने काम में कितनी लापरवाही की थी। मैंने जाना कि शैतान ने मुझे कितना अधिक भ्रष्ट कर दिया था। मेरी अशुद्धियां गंभीर थीं और मैं अपने काम में कितनी लापरवाह थी। परमेश्वर की व्यवस्थाओं और भाई बहनों द्वारा निपटान के कारण ही आखिर मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए सत्य की खोज कर पाई और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरे उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस माहौल का अनुभव करना शानदार है। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। का धन्यवाद।